जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है वो चैप्टर सीखने के बाद ख़त्म हो जाती है। अभी देखते हैं इसके अंदर एक ही चैप्टर नंबर 15 सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट सी एक्सरसाइज है। बहुत आसानी से आप ये बड़े मज़े से करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की समझ अगर आ जाती है तो उसके बाद बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। आप लोगों ने राइट ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं तो वो भी हम बता देते हैं। ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा, नहीं तो वो भी हम बताते हैं। ट्रायंगल होता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी आपके पास 3 एंगल हों। ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर 3 एंगल्स हों उसको आप क्या बोलते हो? ट्रायंगल। और अगर एंगल 3 है तो ऑब्वियसली उसकी साइड्स भी 3 होंगी। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 3 एंगल्स हों और 3 साइड्स हों हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब इसके बाद है राइट ट्रायंगल जो इस चैप्टर के अंदर हमारे यूज होना है। तो राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एटलीस्ट क्या होता ही एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल हो और बाकी एंगल्स जो हों वो आपके एक्यूट एंगल हों। एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का एंगल का तो आपको पता ही है, लेकिन एक्यूट एंगल क्या होते हैं, इनको बनाते कैसे, हम 17 चैप्टर के अंदर जाके इंशाल्लाह उनको डिटेल के अंदर सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल एक जिस ट्रायंगल के अंदर होगा हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल जैसे मैं नाम ले चुका हूं तो बताना जरूरी है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी एंगल एक्यूट एंगल हो, हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो कुछ इस तरह से होता है भैया आपका 90 डिग्री का एंगल, बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो ये मेरे पास अगर ट्रायंगल ए बी एंड सी है तो जो मेरे पास एंगल ए बन रहा है ये एंगल है 90 डिग्री का और इसलिए हम ट्रायंगल ए बी सी को बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये सारे की सारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 15 के ऊपर जो हमारी रहेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर रहेगी। और पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रूल दिया था। रूल उन्होंने ये दिया था कि अगर आप हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस की लेंथ जो है, हाइपोटेनियस तो ऑब्वियसली आपको पता ही है 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ होती है, जैसे यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेंथ जो बन रही है बी से सी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो उन्होंने ये कहा था कि हाइपोटेनियस का लेंथ जो है उसका अगर स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है बाकी 2 लेंथ्स के स्क्वायर को अगर आप ऐड कर लो। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है वो बन रहा है हाइपोटेनियस की लेंथ मैं ले लूं सपोज यहां से लेके यहां तक ए, और ये लेंथ जो ए बी इसको मैं रीडिंग दे देता हूं सी, और जो बी ए से सी है उसको मैं नाम दे दूं बी। तो उनका ये कहना था कि ये वाली जो लेंथ है हाइपोटेनियस, ये एक्चुअली थ्योरम है, प्रूव्ड है। तो वो ये कह रहे थे कि hypotenuse square is equals to base square plus height square। तो ये कहना था उनका कि अगर आप हाइट का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यानी हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये था आपके पास थ्योरम। और अगर ये थ्योरम आप यूज करते हो तो आने वाली सारी की सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। मतलब आपको 2 चीजें अगर इनमें से दी हुई हैं, सपोज आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आप हाइट फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको बेस और हाइट दिया हुआ है तो आप हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको हाइट और हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो आप उसी तरह से बेस फाइंड कर सकते हो। ये थ्योरम यूज करते हुए कोई सी 2 वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो थर्ड वैल्यू आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसी की प्रैक्टिस अभी हम करते हैं। जैसे आपके पास एक्सरसाइज 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने वो ये दिया है, वेरीफाई द ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड
साइड्स आर राइट एंगल, मतलब आपको कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए, और वो 4 पार्ट्स के अंदर सारों के अंदर 3 लेंथ्स दी हुई हैं, और वो कह रहे हैं चेक कीजिए कि क्या ये तीनों लेंथ्स जो आपको दी हुई है ये एक राइट एंगल बना रही है ट्रायंगल या कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने हर तीनों लेंथ्स का पहले स्क्वायर कर लीजिए। तीनों लेंथ्स का स्क्वायर करने के बाद आप देखिए कि कोई सी 2 स्क्वायर्ड लेंथ्स जिनका स्क्वायर ले चुके हो, कोई सी 2 स्क्वायर्स को ऐड करने से क्या तीसरी लेंथ का जो स्क्वायर बना हुआ है वो बन रहा है, और अगर तो बन रहा हो तो फिर वो क्या होगी, राइट ट्रायंगल, और अगर नहीं बन रहा हो किसी भी तरह से तो फिर वो क्या होगी आपके पास, राइट ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी हो सकती है। हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 ही ले लेते हैं। जैसे तो उन्होंने कहा है कि ए आपके पास इक्वल है 1.5 ना सॉरी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर and C is equals to 13 सेंटीमीटर। बाय द वे जो मैंने ये वाला लेंथ ये लिखी है आपके सामने A, B और C, ये मैटर नहीं करता। मैं अगर यहाँ पे कुछ और इनकी जगह पे C की जगह पे B और A की जगह पे ये जगह चेंज भी हो सकती है, तो ये वाले फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूला है वो यही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आप बिल्कुल इसी तरह से कीजिए कि इसका स्क्वायर लीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह अगर 12 का स्क्वायर लेंगे यानी b स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह अगर आप c का स्क्वायर निकालते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25, और स्क्वायर जब भी लेते हैं जिस वैल्यू का ले रहे हैं उसी वैल्यू को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह 12 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 144, और चूंकि सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर्स इसके साथ भी है, तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर्स स्क्वायर में चले जाएगा। तो इस तरह से 13 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 169। अभी हमें क्या करना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई सी 2 साइड्स को ऐड करो और देखो क्या वो तीसरी साइड बन रही है या नहीं। तो सबसे बड़ी साइड को अलग कर लीजिए। अब मेरे पास सबसे बड़ी साइड है c स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 169। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों साइड्स को ऐड करूं, a स्क्वायर और c स्क्वायर को तो क्या मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मेरे पास ये चीज बन रही है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखता हूं। a है मेरे पास a स्क्वायर इक्वल है 25 प्लस b स्क्वायर मेरे पास है 144, और ये आपके पास देखिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर साथ लिखना चाहिए था, इधर भी लिख लिया। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25। तो देखिए 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 9, 6 एंड 1। तो दिस इज आल्सो इज इक्वल्स टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से ये हमें पता चला दोनों साइड्स इक्वल आने के बाद, मतलब कोई सी 2 साइड्स को ऐड किया तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर को इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्रायंगल से ये तीनों लेंथ्स दी हुई हैं वो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके बाकी के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर उन्होंने आपको बताया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर भी पहले। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है वेरीफाई दैट एक लेंथ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज द सेकंड लेंथ एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वेयर a एंड b आर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता है वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी ऐसा नंबर जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसे आप रियल नंबर कहते हैं। ए और बी वो कह रहे हैं रियल नंबर क्योंकि इसमें ए बी यूज हो रहे हैं। वो कह रहा है आपको एक ट्रायंगल
प्रूव करना है इसको कि ये वेरीफाई करना है, एक्चुअली प्रूव नहीं करना, वेरीफाई करना है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और बताना ये है इन रीडिंग्स को। पहली रीडिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरी रीडिंग है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और तीसरी रीडिंग है उसकी 2ab। इनको यूज करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रूव कीजिए या वेरीफाई कीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो मैं ले लेता हूं, सपोज मेरे पास इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और मैं ले लेता हूं इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे ले लेता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसे ले लेता हूं मैं जो उन्होंने वैसे दूसरी दी हुई है 2ab जी 2ab। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है इसमें से ये हाइपोटेनस निकल आए, हो सकता है ये हाइपोटेनस निकल आए, या हो सकता है यही हो, लेकिन हमें इसे राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। तो एक्चुअली मेरे पास एक लेंथ दी हुई है उन्होंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बिल्कुल उसी तरह हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर कर लेना होता है साथ ही। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसका होल स्क्वायर खोलना आप लोगों को पता है, जैसे स्क्वायर मैंने अभी बोला, अगर आपको x का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करते हो, x को मल्टीप्लाई कर देते हो x से ही, तो x स्क्वायर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इस चीज के ही इक्वल होता है। लेकिन अब इसे आप फाइंड कैसे करते हो एक तो सीधा सीधा मैंने आप लोगों को बहुत पहले सिखाया हुआ था एक फॉर्मूला, सीखना क्या भैया, हमने बताया हुआ था, तो वो फॉर्मूला यूज कर लें या फिर इस तरह से कर लें। वो तो ये था कि आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लीजिए प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ले लीजिए, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस डालने के बाद 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। एक तो ये मेथड है, और अगर ये मेथड आपको आसान नहीं लग रहा तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म आपको पता है फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 4, ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, देन आप a स्क्वायर को b स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और देन माइनस b स्क्वायर भी माइनस b स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो b रेज टू पावर 4। तो वापस अगर आप देखेंगे तो यही चीज बन जाएगी a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4, और ये माइनस a b 2 हो गए तो 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो ये दोनों चीजें सेम ही आ रही हैं तो भले ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लीजिए या फिर इस तरह से जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा हो उस तरह से यूज करिएगा। तो खैर फाइनली मेरे पास जो इस चीज का आंसर आया वो जैसे ये था, इसी को मैंने अभी इसके सामने लिखना है, तो मैं लिख लेता हूं a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो एक लेंथ तो भैया ये थी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह दूसरी लेंथ उन्होंने दी है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको भी आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4, और चूंकि इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो अब मैं यूज करूंगा प्लस। वापस उसी तरह 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, बिल्कुल उसी तरह से। थर्ड जो मेरे पास रीडिंग दी है उन्होंने वो दी है, जैसे इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका भी कर लिया, रह गई ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 2ab थी थर्ड टर्म और इसका स्क्वायर किया 2ab का स्क्वायर, और वो जब खोलोगे तो बेटा बच्चे हर एक टर्म का अलग अलग स्क्वायर करके लिखते जाओगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, देन a स्क्वायर ही आ जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने तीनों लेंथ्स भैया निकाल ली, और इन तीनों लेंथ्स जो उन्होंने दी थी उनके हमने स्क्वायर भी कर लिए। अब वही फॉर्मूला, वही मेथड, कोई सी दो साइड्स को देखो ऐड करने के कोई सी दो साइड्स, भले इसको और इसको ऐड करो तो देखो ये बन रहा है, नहीं बन रहा तो ना करो, फिर इसको और इसको ऐड करके देखो ये बन रहा है, नहीं बन रहा तो भी ना करो। लेकिन कोई भी इसी तरह से 3 मेथड्स मैक्सिमम आप यूज करके देखोगे तो कोई ना कोई बन रहा होगा, और अगर तीनों तरह से नहीं बन रहा तो फिर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी नहीं। लेकिन मेरे पास लकीली
देखिए अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर लेता हूं, हाँ सॉरी इन दोनों को नहीं बल्कि इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करूं, यानी ये पहले वाली और ये लास्ट वाली, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। देखते हैं कैसे, बाय एडिंग। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, इसको अब इसकी तो जरूरत नहीं है तो खैर रेज भी किया जा सकता है, इसको 2 और इसको 3 का नाम दे दिया। चले मैं लिख देता हूं, ये थी मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, 1 और 3 को ऐड किया तो सोल्यूशन के अंदर ऑब्वियसली सोल्यूशन ही चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बाय एडिंग 1 एंड 3, तो 1 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया a raised to power 4 plus b raised to power 4 minus 2a square b square plus 4a square b square। देखता हूं भला मेरे पास क्या बनता है। हाँ भाई ये तो 1 और 3 को मैं ऐड कर रहा था, हाँ तो ये तो मेरे पास सेम ही रहा, a raised to power 4 plus b raised to power 4। अब ये माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये पॉजिटिव 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो पॉजिटिव 4 में से नेगेटिव 2 अगर कैंसिल करते हो तो आपके पास पॉजिटिव 2a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा। भैया ये चीज लिखी हुई है, -2 + 4 और -2 + 4 इक्वल 2 के ही होता है, साथ a स्क्वायर b स्क्वायर तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये -2 0 0 + 4 0 0 इक्वल्स टू, आप इनका डिफरेंस लोगे तो 2 आ गया, ये 0 0 तो फिर भी आनी है, तो ये समझे 0 0 a स्क्वायर b स्क्वायर है। चलो तो ये चीज को अभी आप देखिए तो इक्वेशन 4 बन गई, और इक्वेशन 4 को इस सेकंड के साथ कंपेयर कीजिए जरा, a4 + b4 + 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये वही बन गई। बाय कंपेयरिंग 2 and 4 वी कैन डिड्यूस दैट द गिवन लेंथ्स मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था कि कोई सी दो साइड्स का स्क्वायर करके हमने ऐड किया तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल बन गई है, हेंस ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।